भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सबसे अहम रुकन की अजीत डोवल की स्टेटमेंट आ गई है कि अब भारत को जहां से खतरा है उस जगह पर जाकर, उस सरजमीन पर जाकर हम हमले करेंगे। एक और बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट आ गई है भारत के एजेंट की, भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सबसे अहम रुकन की अजीत डोवल की स्टेटमेंट आ गई है कि अब भारत को जहां से खतरा है उस जगह पर जाकर, उस सरजमीन पर जाकर हम हमले करेंगे। तो ये वाज़ेह इशारा है पाकिस्तान की तरफ। इससे पहले भी अजीत डोवल ये कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं, हमें सिर्फ पैसे देने हैं उनको और उनको अपने लिए इस्तेमाल करना है, ये काम बड़ा आसान है। फिर भारत में ही भारतीय सरकार के ही लोग पाकिस्तान के 4 टुकड़े खुदा न खास्ता करने की बातें करते हैं और अपना एजेंडा बताते हैं। आरएसएस का, बीजेपी का ये एजेंडा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं। गिलगित बल्तिस्तान को वो अपना हिस्सा दिखाना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर को वो अपना हिस्सा दिखाना चाहते हैं। इस तरह के जब मामलात होंगे और फिर यहाँ से वो बयानियाँ, वो बातें हो रही होंगी जलसों में जो भारत में होती हैं, जो भारत कहता है हमारा एजेंडा है ये काम करना, आज़ाद बलूचिस्तान की बात वहाँ से होती है। तो ये किस तरह से इन मामलों को समझाया जाएगा कि अपोजिशन कहती है कि हम 11 जमातों की एक इकट्ठ हैं, तो हमें लोगों ने बड़े वोट दिए हुए हैं, तो फिर किस तरह से इनको समझाया जाए, बनाया जाए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, काफ़ी फिर से बाद वार्म वेलकम आपको। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाएं। ऑपरेशन के बाद आज, इतने दिनों के बाद आज हमारे साथ हैं आप। ये बताएं, ये जो कुछ हो रहा है जलसे जुलूसों में और अब कहा जा रहा है जी वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, क्या कर सकते हैं वज़ीर आज़म? 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम सामने आई हैं। एक, अजीत डोवल का बयान आना। अजीत डोवल जो है उनके हवाले से शेरी मज़ारी साहबा ने उनका जो मतलब आपको पता है सिक्योरिटी उनके एडवाइज़र भी हैं और ये पाकिस्तान के हवाले से जो शिद्दत पसंदी की सोच जो है, वो बनाते हैं, पॉलिसी भी बनाते हैं, चाइना के साथ जो किया और मोदी प्लस है, वही बनाता है। मोदी प्लस उनको कहा जा सकता है पाकिस्तान मुखालफी और मुस्लिम मुखालफ हवाले से अगर बात की जाए। जी, उनका एजेंट है रहा। हाँ जी, तो उन्होंने जो जनाब क्या है कि हाइब्रिड जो जंग की, एक तो उन्होंने धमकी दी, हाइब्रिड वार की धमकी दी। दूसरा, उन्होंने पीडीएम के जो अवैस नूरानी की जानब से वही बलूचिस्तान तोड़ने की बात, मरियम नवाज की जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो मसला है, 2-3 दफ़ा आपको पता है मुलाकातें की उन्होंने जाके जी, और नवाज शरीफ की जानब से मुसल्लह अफवाज में बगावत याद आ रहे हैं, ये बगावत के बीज जो बोने के हवाले से कोशिशें जो है, क्या ये भारत के मशीर कौमी सलामती और पीडीएम के मकसद इत्फाकी यकसानियत है? हाँ जी। अब भारत ने दोबारा हमले का जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दोबारा जो उनकी स्ट्रेटजी, ये नया जो इंडिया के नाम से एक उनका जो आर्टिकल छाया हुआ है अजीत डोवल का, और इस बात से खतरा होगा हमारे मुल्क को, वहां पर जाकर अटैक करेंगे। नया इंडिया के नाम से जो एक कॉन्फ्रेंस है, और उन्होंने कहा कि जहां से खतरा होगा हम उस मुल्क के अंदर जाके उसको जंग का मैदान बना देंगे। मुझे ये बताया, और ये उन्होंने कहा कि न्यू डॉक्ट्राइन है भारत की। पहले हमारी ये थी पॉलिसी कि हम पहल नहीं करते थे, अब उन्होंने कहा जहां से हमें खतरा होगा वहां जंग करेंगे। और उनका कोरोना के हवाले से बेशक हमारी हालत बदतर है, लेकिन उसके बावजूद मिसाइल, जंगी साजो सामान वो हम खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो अंदर जाकर जंग है ना, ये शायद वो असलहे वगैरह का नहीं, वो तो बॉर्डर पर है। उन्होंने जो कहा अंदर मैदान जंग बनाएंगे, वो तो दहशत। अब मामला ये है कि दुनिया की अक़वाम आलम, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ, अमेरिका, जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो अपने एमनेस्टी इंटरनेशनल दफ्तर बंद करके चलेगी। आपको पता ही है जो यहाँ पे सूरत हाल है। एक तो बात यह है कि अवैस नूरानी साहब ने जो बलूचिस्तान की आज़ादी और आज़ाद बलूचिस्तान की जो बात की, गो कि वो खुद अब वजाहत करने की बात, हालांकि वो लाइव तकरीर है, सारी दुनिया ने सुनी, क्या को सबब से हटकर जो आपने बात की है उसी के ऊपर रद्द-ए-अमल आया है। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेरा मकसद ऐसा नहीं था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको कोई अलहदा कर नहीं सकता। उनके कहने से या ना कहने से ये फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक ये तो बलोच अवाम जो है उन्होंने बावजूद एहसास से महरूमी के बहुत सारे वहाँ पे मसाइल हैं कि बड़े लोग खा गए पैसे फंड हुकूमतों की जानब से, लेकिन उनके ऊपर अवाम के ऊपर नहीं लगा पैसा, लेकिन उनकी जानब से भी कभी इस तरह की आवाज़ें नहीं उठी। नंबर 1, वज़ीर आज़म साहब बकौल शहबाज गिल साहब के कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने इसको बड़ा सीरियस लिया है और इसके ऊपर वो एक्शन करेंगे। अब एक्शन के लिए कितने और घंटे, कितने और दिन चाहिए, कितने महीने और हफ्ते चाहिए, वो सोच विचार अभी कर रहे होंगे। उसामा साहब, अपोजिशन का राइट है कि वो एहतजाज करे, हुकूमत की पॉलिसीज़ को टारगेट करे, लेकिन अपोजिशन को किसी सूरत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती
कि वो एहतजाज की आड़ में पाकिस्तान के जो सलामती के अदारे हैं उनको टारगेट करे, उनके ख़िलाफ़ साजिश करे, उनको कमज़ोर करने की साजिश करे। वो ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, वो ममालिक जिनको पाकिस्तान की सलामती एक आंख नहीं भाती, वो ममालिक जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, वो ममालिक जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके एजेंडे पे चलकर अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान के अदारों को जब टारगेट करेगी तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को सख्ती से इस साजिश से निपटना पड़ेगा। इसके लिए चाहे हुकूमत इन जलसे जुलूसों पर बंदी लगाए, चाहे इनको मीडिया से ब्लैकआउट करवाए, या फिर ये है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए जाएं, ये किसी सूरत ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। अजीत डोवाल का नाम सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया की हवा टाइट हो गई है और 24 घंटे अजीत डोवाल का नाम ले लेके इंडिया को कोस रहे हैं। इससे साफ पता चलता है अजीत डोवाल का खौफ कितना है पाकिस्तान के अंदर। अजीत डोवाल का नाम सुनते ही ये सारे घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं अब पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन होने वाला है, क्योंकि अजीत डोवाल इतनी बड़ी शख्सियत हैं जो खुद पाकिस्तान में इतने साल रह के आए हैं और उन पाकिस्तानियों को बिल्कुल पता नहीं चला। पाकिस्तान आर्मी भी फेल हो गई और पाकिस्तान ISI डिटेक्ट करने में अजीत डोवाल को। यही वजह है पाकिस्तान अजीत डोवाल के नाम से घबराता है और कह रहा है कि अब इंडिया ने ये स्टांस ले लिया है कि हम डिफेंसिव ना होकर ऑफेंसिव होंगे और जिस मुल्क से हमें खतरा है वहां जाकर हम उनके अंदर हमला करेंगे जिसकी वजह से वो खतरा मिट जाए। ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया इतना बौखला गया और डरा सहम है कि अब हमारे खिलाफ पता नहीं किस तरीके का हमला होने जा रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने कल रैली में बोला है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराएं, जिसे सुन के पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है और ये कह रही है अब तो घर में से ही आवाज़ें उठने लगी है आज़ादी की। और पहले तो भारत ही कहता था कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करवाएंगे, अब तो घर में ही लोग कहना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कर देंगे। ये सारी बातें सुन के इस समय पाकिस्तान का हालत बुरी है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही रैलियों के दौर से गुजर रहा है जिसमें जनरल के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उठाई जा रही है, जो कभी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कभी हमारी आर्मी के खिलाफ हमारे देश में से ही आवाजें उठेंगी, क्योंकि आर्मी को वो बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया करते हैं अपने मुल्क में और कभी कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोलेगा। आज पाकिस्तान के हालात इस वजह से हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी ISI और आर्मी ने पाकिस्तानी जनता को दबा के रखा हुआ है वो चीज़ अब उभर के आ रही है और ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक टिक भी नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी 24 घंटे उनके ऊपर बंदूक लेके चढ़ी रहती है, जनता कब तक सहे इतना अत्याचार। अब लोग खुल के बोल रहे हैं जब से नवाज शरीफ ने लंदन से स्पीच दी है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उसके बाद तो समझो जैसे पाकिस्तानी जनता का गुस्सा फूट के बाहर आ चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।